नमस्कार दोस्तों। स्वभाव से बेहद शांत और चुपचाप रहने वाले 28 वर्षीय बेहद ही प्रतिभाशाली युवक, जिसे आगे चलकर इस संसार को वो चीजें दी जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना कर पाना काफी हद तक असंभव था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया देश में जन्मे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया, जिनकी वजह से आज इस धरती पर तकरीबन हर घर प्रकाशित है। हालांकि टेस्ला के बारे में ये बताया जाता है कि वह बचपन से ही बहुत होनहार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया। इसकी वजह बताई गई उनकी जुआ खेलने की बुरी आदत। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कोई खास उल्लेख नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि निकोला टेस्ला को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। टेस्ला को अपने काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। ऑस्ट्रिया के ग्रेज स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से निकोला टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के ही दौरान उन्होंने इस बात को समझने का मौका मिला कि अभी तक बिजली के जिस रूप को यानी डायरेक्ट करंट डीसी को इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसे बेहद ही उपयोगी बताया जा रहा है। असल में वो सही नहीं है। यही वो पल था जब टेस्ला ने एसी करंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, ताकि इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। विज्ञान के हिसाब से डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गतिमान रहते हैं, जिसकी वजह से बिजली को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ एसी करंट में इलेक्ट्रॉन हर बार अपनी दिशा बदलते हैं, जिसकी वजह से बिजली को न केवल अधिक दूरी तक भेजा जा सकता था, बल्कि अन्य कई तरीकों से भी प्रयोग में लाया जा सकता था। और इसी काम को निकोला टेस्ला ने कर दिखाया। चूंकि टेस्ला की दिलचस्पी इसमें काफी ज्यादा थी, मगर 19वीं सदी के अंत तक डीसी बिजली को किसी करिश्मे से कम नहीं समझा जाता था। और इस करिश्मे को करने वाले जादूगर महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन थे। किसी तरह से सन 1884 में निकोला की मुलाकात एडिसन से हुई, जिसका जरिया था एक पत्र। यह पत्र एडिसन के पूर्व सहयोगी का था, जिसमें टेस्ला का भी उल्लेख किया गया था और उसे महान की संज्ञा भी दी गई थी। वैसे देखा जाए तो निकोला टेस्ला का थॉमस एडिसन के आविष्कारों में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मगर किन्हीं वजहों से दोनों में विवाद की स्थिति बनाई, जिसके बाद टेस्ला ने एडिसन के साथ काम करना बंद कर दिया। असल में जब टेस्ला मशहूर वैज्ञानिक एडिसन के साथ काम कर रहे थे, तो उस दौरान एडिसन ने टेस्ला को उनकी मोटर और जनरेटर को और भी बेहतर बनाने का चैलेंज दिया, और साथ में यह भी कहा कि अगर वह इस काम को कर पाने में सफल हो जाते हैं तो वह उन्हें $50,000 देंगे। इसके बाद टेस्ला ने उनका चैलेंज पूरा भी किया, मगर एडिसन अपने वादे से मुस्कुराते हुए इसे एक मजाक बताया और हंसकर टाल दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर टेस्ला ने उनकी कंपनी छोड़ दी। बाद में टेस्ला ने खुद की कंपनी शुरू की, जहां पर उन्होंने इस दुनिया को वो दिया है, जिसके बाद तो दुनिया की काया ही पलट गई। क्योंकि अभी तक सभी घरों में डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, आज हम सभी के घरों में एसी बिजली का ही इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से हम पंखा, कूलर और आदि तमाम घूमने वाली जैसे बिजली के कई उपकरण हैं जो चलाते हैं। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए हैं। इन्होंने टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, एसी करंट जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें की। एक रिपोर्ट की माने तो रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने नहीं, निकोला टेस्ला ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जी मार्कोनी के रेडियो की खोज को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। इसके बाद उसने इस आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया। आज हम सभी जिस वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी टेस्ला की ही देन है। हालांकि इसका आविष्कार उन्होंने नहीं किया, मगर इस पद्धति को सामने लाने वाले और इसका आइडिया देने वाले टेस्ला ही हैं। निकोला टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरत अंगेज भविष्यवाणियां की थी, जो कि आगे चलकर सही साबित हुई। जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हुए। इस वजह से वह डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, वह अकेले ही रहने लगे थे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की, जिनका उन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफी गरीबी में गुजरा था।